क्या आप जानते हैं कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन जो चांद पर पहुंच चुका है, इससे इंडिया 231 अरब अमेरिकी डॉलर्स कमा सकता है। कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और शुएब शाहीन साहब, जीत से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। ना कि इंडिया चांद तक पहुंच गया, बाकी पहुंच गया, ये थोड़ी सी एक बिटर रियलिटी हमारे मुल्क में भी है कि हमारे यहाँ पे करप्शन बड़ी आम है। आराम साइमुल भारत चांद के साउथ पोल में उनका मून मिशन लैंड कर चुका है, चंद्रयान 3। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब जो हैं, पहले इंडिया को तनकीद करते रहे इस मिशन के ऊपर कि 615 करोड़ खर्च किया गया। अगर इंडिया को चांद पर पानी मिल जाता है तो जिस तरह जमीन पर कानकुनी की जाती है और मादनियात निकाली जाती हैं, चांद पर भी कानकुनी इंडिया की तरफ से की जाएगी। मादनियात निकाले जाएंगे, जिसके बाद इंडिया अपनी कॉलोनी चांद पर बनाएगा और उसकी हुकूमत जमीन के साथ साथ चांद पर भी होगी। चंद्रयान ने चांद के जनूबी कुतुब पर लैंडिंग की। ये चांद का सबसे मुश्किल हिस्सा समझा जाता है। यहाँ लैंडिंग इसलिए लगभग नामुमकिन है क्योंकि इस हिस्से की सतह गैर हमवार है। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। ये चांद का सबसे अहम हिस्सा है। यहीं पर पानी की मौजूदगी के असरात पाए गए थे। चांद की सतह पर पानी की तलाश। इस मिशन में 1500 किलो वजनी लैंडर है और इसे विक्रम का नाम दिया गया है। इसका नाम भारतीय खलाई तहकीक के इदारे इसरो के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो साइंसदानों ने अगला काम शुरू करने से पहले कुछ घंटों तक इंतजार किया। चंद घंटे इंतजार की वजह लैंडर की लैंडिंग थी, क्योंकि जो ही चांद की सतह पर लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की तो वहां बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ी, जिसके बाद 6 पहियों वाली गाड़ी को लैंडर से निकाला गया। इस गाड़ी को रोवर कहा जाता है, जो कि छोटी सी एक रोबोट गाड़ी है। इसमें 5 आलात नस्ब किए गए हैं। ये चांद की सतह की खसूसियात, सतह के करीब माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है इसका मुताला करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों पर अपनी तवज्जो मरकूज करेगा। इसके अलावा लैंडर भी एक ही जगह पर खड़ा होकर डेटा कलेक्ट करता रहेगा। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस जमाशुदा डेटा को जमीन पर कैसे भेजा जाएगा। तो जनाब, यहाँ चंद्रयान 2 काम आएगा। हम समझते हैं कि ये मिशन फेल हो गया था, लेकिन ये चंद्रयान 3 के लिए डेटा डिलीवरी का काम करेगा। चंद्रयान की सबसे हैरानकुन बात इसका इंतहाई सस्ता होना है। चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ $74 मिलियन है। ये पैसे इतने कम हैं कि इतने में तो हॉलीवुड की कोई साइंस फिक्शन फिल्म भी नहीं बनती। इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि नासा के मिशन पर $93 अरब खर्च किए जाएंगे। ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जबकि चाइना का सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद पर जो खर्चा आया वो तकरीबन $13 अरब था। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि ये ममालिक चांद पर आखिर पहुंचकर करना क्या चाहते हैं और आखिर इतने पैसे खर्च करने का इन ममालिक को फायदा क्या है। साइंसदानों का मानना है कि चांद डीप स्पेस का गेटवे हो सकता है। अगर चांद पर जिंदगी को जिला बख्शने वाले वसाइल मुहैया हो जाते हैं तो इंसान खला में मजीद गहराई तक जा सकता है और नई दुनियाओं की दरियाफ्त कर सकता है। अगर चांद पर ठोस हालत में जमी हुई बर्फ मिल जाती है तो इसको पिघलाकर पानी बनाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर आउट स्टेशन कायम किए जाएंगे। आइंदा चंद दहाइयों के दौरान चांद पर बाकायदा इंसानी आबादियां बसाई जाएंगी। हजारों लोग यहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेंगे। इससे चांद की एक अलग मैशियत जन्म लेगी। लोगों को चांद पर लाया और ले जाया जाएगा। उन्हें ट्रांसपोर्ट और डेटा फराहम किया जाएगा। चांद पर मौजूद वसाइल से फायदा उठाया जाएगा। PwC नामी एक इदारे ने चांद की मैशियत के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें चांद की मैशियत की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 सालों के दौरान चांद की इकोनॉमी का 51% अमेरिका के कंट्रोल में होगा। चीन, जापान और एशिया के दूसरे मुल्कों का हिस्सा 30%, जबकि यूरोपीय यूनियन और इंडिया का चांद की मैशियत में हिस्सा 18% होगा। 2040 तक चांद इंडिया की मैशियत से 231 अरब अमेरिकी डॉलर्स कमा सकता है। इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चांद पर पहुंचने की दौड़ में इतनी तेजी आखिरकार क्यों आई हुई है।
भारत हमारे साथ आजाद हुआ था, लेकिन आज हम कहां हैं और वो चांद पर पहुंच गया। पाकिस्तान में भी एक खलाई तहकीक का इदारा मौजूद है जिसका नाम स्पार्को है। ये भारतीय खलाई इदारे इसरो से 8 साल बड़ा है। स्पार्को की बुनियाद 1961 में रखी गई थी, जबकि इसरो ने 1969 में काम शुरू किया था। आखिर क्या वजह है कि स्पार्को वो काम नहीं कर पाया जो इसरो ने कर दिखाया? ये सिर्फ हमारी हुकूमत और साइंसदानों पर ही नहीं बल्कि पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 615 करोड़ को जो है वो जाया कर दिया गया। इतनी स्ट्रगल करने की क्या जरूरत, इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है? अगर आप चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो अब वही इंडिया की इस कामयाबी पर इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें सराहा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन के उसमें डिपार्टमेंट में उसमें थे, जो है जब वो वजारत उनके पास थी इंफॉर्मेशन की, तो वो उस टाइम तो वो भी बहुत कुछ बोलते थे, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। तो अब जो है उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब जब इंडिया ने कर लिया है तो वो इंडिया की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो वो इसी वजह से बस ये है कि ये सियासत ही है एक तरह की कि वो कभी कोई बात कर देते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं। जैसे हम आपस में ही लड़ रहे हैं, ये अगर हम आपस में ठीक हो जाएं तो हम भी चांद गया पता नहीं कहाँ पहुँच जाएं। बात सिर्फ ये है। नहीं सर, तो फिर हमारे मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देते हैं जिस पर बाद में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना देते हैं ना, खुश करने के लिए देते हैं। बात ये है, पहले वो कहते थे कि ये मोदी का यार है, वो मोदी का यार है। हर कोई एक दूसरे के बारे में यही बोलता है। कोई स्टेटमेंट जरा सी इंडिया के बारे में अच्छी दे दे तो वो कहते हैं वो उनका यार है, ऐसे है वैसे है। तो बात ये कि ये तो सारी सियासत खेल रहे होते हैं। हम ही लोग ऐसे हैं कि हम ही लोग इस तरह के हैं कि हम इनके पीछे भाग रहे होते हैं। तो जब ये अच्छे नहीं है, हम खुद से ही नहीं है, तो हमें फिर मिलना भी इन्हीं जैसों ने है ना। बात और करप्ट निज़ाम है, आलूदा जिसको कहते हैं। और मुझे इस चीज़ को बंदा कहाँ तक इसको दुरुस्त करे कि जहाँ तक कि आवे का आवा सारे का सारा बेसिकली बिगड़ा हुआ है और जिसको बेहतर होने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं इंसाफ का जो म्यार है। इतनी देर से केसेस जो चल रहे हैं, इसके फैसले करने में क्या कबाहत है? क्यों इतनी आराम तलबी है? भाई ये जजेस जाते हैं बड़ी मादरत के साथ, वे उधर जाते हैं तो जाके ये केस जी सुना जाएगा सिर्फ जी अर्जेंट, बाकी जी लेफ्ट ओवर। व्हाट इज दिस? आखिर ये सिस्टम ऐसा क्यों है? कोई तो ऐसी जिम्मेदारी बात करके गए। अगर कोई पड़ोसी भी है, अगर कोई डेवलपमेंट की तरफ जाता है, चांद पर जाना, हम जा सकते हैं चांद पे? बिल्कुल जा सकते हैं कि इसमें अब अगर साहब हमारे पास भी हमारे स्पेस एजेंसी है। सर आप आगे आइएगा। माशाल्लाह हमारे पास भी स्पेस एजेंसी है। माशाल्लाह जो साइंसदान है, काबिल साइंसदान है, इतने काबिल साइंसदान है, तो हम चांद पे क्यों नहीं गए? तो वो बात दरअसल जो ये है कि ये खबर की हद तक तो ये हमने सुना है। जाहिर है वो आप भी मीडिया वाले कह रहे हैं, बाकी भी हमें माननी पड़ती है ये बात कि उस हद तक कि ये जाने को जा सकते हैं, लेकिन वजह ये है कि यहाँ पे वो अप्रिसिएशन नहीं है साइंसदानों को। वो बयान है ना कि उन्होंने कहा था कि इसको ये कौम ऐसी है जो इसके लिए बेटर करेगा उसको ये जलील करेगी। और डॉक्टर कदीर खान का हाल आपने देख ही लिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता इस अवाम के लिए। अब्दुल सलाम साहब ने जो हमें स्पार्को बनाकर दिया, हमने उसके साथ क्या किया? इसी तरह ही है ना जी, इसी तरह ही है। पाकिस्तान में जो इस अवाम के लिए करेगा ये तो शुक्र करे कायद आज़म टाइम पे मर गए, वरना इस अवाम ने तो वो फातिमा जिन्ना को छुरियां मार के मारा हुआ, हिस्ट्री में शामिल है। हम किसको क्या कहें? बाकी अगर हम अपने लीडरों को नहीं मानते, हमारे बड़े लीडर जो थे आए उनके साथ ये किया, तो हम ये भी सोचते हैं कि हम तरक्की भी करेंगे। पॉसिबल है? बड़ा मुश्किल है। ऐसी अवाम है तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। यही सर आपको शायद बात अच्छी ना लगे, जो इंडिया के जो जिन्होंने एटम बम बना के दिया, उसको सदर बना दिया उन्होंने। हाँ जी, तो और हमने कदीर साहब को क्या होगा, अंदर डाल दिया। तो वो चांद पर जाने के हकदार है कि नहीं है? वो तो है ना, वो तो हर काम कर रहे हैं अपनी अवाम के लिए। बेशक वो अंदर खाते मुसलमानों को मार रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी अवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा हाल जो है ना, अल्लाह हमें बचाए और दुआ करनी चाहिए कि हम मुसलमान बन जाएं। जिस दिन हम मुसलमान बन गए उस दिन मामला ठीक हो जाएंगे। मेरी बात